अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इंडस्ट्री में जो लड़के काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इंस्टॉलेशन कमीशनिंग इस तरह से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर अंजाम दे रहे हों, मेन उनको लाजमी कभी ना कभी इस चीज़ से वाबस्तगी हुई होगी वीएफडी से। वीएफडी जिसको इंडस्ट्री में आम लड़के इन्वर्टर का नाम देते हैं, लोग इसको ज़्यादातर इन्वर्टर का नाम देते हैं और अक्सर वीएफडी जो है वो आती भी इन्वर्टर के नाम से है। वीएफडी को इन्वर्टर भी बोलते हैं और इसको हम एसी ड्राइव भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एसी ड्राइव भी वीएफडी का ही दूसरा नाम है। वीएफडी, इन्वर्टर, एसी ड्राइव, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में ये वीएफडी मैं आपको बताता चलूँ, ये वीएफडी है क्या। ये वीएफडी एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप एसी सिंगल फेस या एसी थ्री फेस की सप्लाई देंगे तो ये थ्री फेस की ही सप्लाई आउटपुट में देगा, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। या इसको हम, अच्छा एक चीज़ और भी है, ये रेड, येलो, ब्लू, याद रखिएगा जो लड़के डायग्राम पढ़ रहे हो, रेड, येलो, ब्लू ये हमेशा इस्तेमाल की जाती है टर्म जहाँ पर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की बात की जाए। अगर आप लो वोल्टेज या ट्रांसफार्मर से निकली हुई आउटपुट जो कि मीटर से निकल चुकी है बाहर, याद रखिएगा इंडस्ट्री में सारी चीज़ें लगने से पहले इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल मीटर भी लगे होते हैं, जैसे हमारे घर के बाहर मीटर लगे होते हैं। डायग्राम के अंदर RYB ये हमारे पास ट्रांसफार्मर को शो कराती है, तो इसीलिए यहाँ पर हम हमेशा लिखते हैं L1, L2, L3। एक चीज़ और है कि L1, L2, L3 बस बार को भी इसी नाम से पुकारते हैं, L1, L2, L3। और जो हमारे पास केबल होती है थ्री फेस की आउटपुट, थ्री फेस की केबल, उसको भी रेड, येलो, L1, L2, L3 के ही नाम से पुकारते हैं। यानी अगर आपको डायग्राम भी पढ़ने में मिलेगी तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। वीएफडी की हमारे पास ये मैंने बात करी है, वीएफडी सिंगल फेस, वीएफडी थ्री फेस। एक्चुअली होता क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पर वीएफडी दो टाइप्स की आती है, क्योंकि हमारे पास अक्सर और बेशतर क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जैसे सऊदी अरब है या यूएई है, मुत्तहदा अरब इमारात, या इस तरह के डिफरेंट और भी काफ़ी सारे और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जो इस्तेमाल करते हैं 110 की सप्लाई, जो इस्तेमाल करते हैं 110 वोल्ट्स एसी, यानी उनकी सिंगल फेस की सप्लाई होती है 110 की। तो वो क्या करते हैं, 110, 110, 110, वो तीनों पर 110 देते हैं, तो ये बन जाता है आउटपुट पर 223 फेस। मींस 110 यहाँ से आउटपुट निकलेगी, 110 यहाँ से, 110 यहाँ से। अगर हमारे पास इंडस्ट्री में यही वीएफडी इस तरह से आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास होता है डायरेक्ट 220, तो हम क्या करते हैं, एक उससे 220 वोल्ट दे देते हैं और एक से न्यूट्रल दे देते हैं। ये आउटपुट पर क्या निकालती है, 110, 110, 110 वोल्ट्स ये निकाल देती है आउटपुट पर, वोल्ट एसी के, ठीक है, वोल्टेज एसी के ये निकाल देती है, 110, 110, 110 एसी के वोल्ट्स निकाल देती है। अब कहाँ थे हम ये थे कि हमने वीएफडी को थ्री फेस की सप्लाई दी या सिंगल फेस की सप्लाई दी, 220 की दी या थ्री फेस 380। याद रखिएगा इंडस्ट्री में 380, 400, 440 ये एक ही सप्लाई के नाम है इंडस्ट्रियल लैंग्वेज के अंदर। नॉर्मली कुछ लोग इसको 380 बोलते हैं, 380 चेक करो मतलब थ्री फेस चेक करो, ये सब ये तीनों 380, 400, 414 सबका एक ही नाम है कि मतलब थ्री फेस की सप्लाई, ठीक है। थ्री फेस की सप्लाई है हमारे पास। अब इसका क्या करना है हमें, ये थ्री फेस की सप्लाई आपने यहाँ दी या आउटपुट पर आपको 220 कर दे देगी। एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास अब यहाँ पर लगी होगी एक मोटर,
ये तार निकल कर, ये केबल, ये वायर निकल कर कहाँ जा रहे होंगे? इस मोटर में। मोटर हमारे पास किसकी है? 3 फेज़ की। 3 फेज़ की ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इस आउटपुट जो हमने इतनी मेहनत की है, VFD लगाई है, वरना तो हम डायरेक्ट ये करते कि 380 या 400 या 440 की पावर सप्लाई देते और केबल के ज़रिए सप्लाई यहाँ देते और डायरेक्ट मोटर चला देते। बीच में जो हमने VFD लगाई है, इस VFD को लगाने का ख़ास मकसद क्या है? इस VFD को लगाने का ख़ास मकसद ये है कि ये जो हमारे पास 220, 220, 220, हम क्या कर सकते हैं? इस 220 को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो कैसे? कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि एक साइकिल बराबर होती है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज़ के अंदर काउंट होती है और वो एक साइकिल होता है। साइकिल से मुराद एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी चीज़ है जो एक चक्कर पूरा करती है तार के अंदर। ये इनविजिबल होती है। कोई इसमें जिसको ये फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज़ का नहीं मालूम, वो अगर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ले तो उसको ये समझ में आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 होती है, यानी 50 साइकिल हमारे पास 50 पर मिनट के अंदर ये हमारे पास एक साइकिल पूरा कर देती है। अब हमारे पास क्या है? एक साइकिल पूरा हो जाता है, ये उस हिसाब से हमारे पास RPM को चेंज कर देती है। RPM हमारे पास चेंज हो जाते हैं। RPM की फुल फॉर्म होती है राउंड पर मिनट, ठीक है, या कुछ लोग बोलते हैं इसको रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो, वो RPM चेंज हो गए तो हमारे पास क्या होगा? ये मोटर हमारे पास कम भी, स्लो भी चल सकती है और ये फास्ट भी चल सकती है। स्लो एंड फास्ट ये दोनों तरीक़ों से अप्लाई की जा सकती है। वैसे तो इसकी डिटेल काफ़ी है, जिसमें ये स्टार डेल्टा भी है, डोल सर्किट पर बनती है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये VFD के लिए आप डोल सर्किट वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट ये VFD चलाएंगे। याद रखिएगा, VFD से जो सप्लाई निकलती है डायरेक्ट वो मोटर में ही लगती है, ठीक है। इसके अलावा VFD के अंदर जो ख़ास चीज़ है, काम की चीज़ है, वो ये है VFD के कुछ फॉल्ट्स भी हैं। VFD के कुछ फॉल्ट्स हैं, यानी इन्वर्टर के, यानी हमारे पास AC ड्राइव के कुछ फॉल्ट्स हैं। वो ये कि ये ओवरलोड पर ट्रिप हो जाती है। ओवरलोड पर ट्रिप हो जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग में भी आसानी पैदा करती है। ओवरलोड पर ट्रिप होगी है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप हो जाएगी है। कहीं हीट ज़्यादा है, ओवर हीट पर ये ट्रिप हो जाएगी, ओवर हीट पर ट्रिप हो जाएगी है। इसके अलावा हमारे पास ये ओवर स्पीड पर ये ट्रिप हो जाएगी, ओवर करंट पर ट्रिप हो जाएगी, ये अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज पर, ओवर वोल्टेज इसको मैं कर देता हूँ, बाकी और भी ओवर वोल्टेज पर ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ये इन चीज़ों पर ट्रिप होती है। VFD के अंदर एक हमारे पास स्क्रीन लगी होती है, जिस स्क्रीन पर ये फॉल्ट शो भी करा देती है। कुछ फॉल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉल्ट्स कोड भी बता देता हूँ। इसको आप नाम देते हैं फॉल्ट्स या कंप्लेन, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको कंप्लेन मिलती है, कहीं साइट पर आप जाते हैं आपको कंप्लेन मिलती है, कॉल आती है, इस तरह से होता है। ये कंप्लेन है आपके पास कि भाई इस पर इन्वर्टर ट्रिप हो गया है, VFD AC ड्राइव ट्रिप हो गई है या इसको हम बोलेंगे अलार्म्स बोल दें, इसको हम अलार्म है ये फॉल्ट भी अलार्म है। बाकी फ़ॉल्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स जो आती हैं इसके अंदर, वो ये कि अक्सर जो अच्छा, प्रॉब्लम्स के अलावा हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन की जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहले वो चीज़ हम कवर कर लेते हैं, बाकी और डिटेल पर जाएंगे। इंस्टॉलेशन को हम कवर कर लेते हैं। हमेशा वर्टिकल इसको आप लगाएंगे, साफ़ अल्फाजों में इसको खड़ा करके लगाएंगे, इसको सीधा करके लगाएंगे हमेशा। इसको ठंडी जगह से मुराद ये है कि इसको ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर इंस्टॉल ना किया जाए, इसको गर्म जगह पर इंस्टॉल ना किया जाए VFD को, और सीधा करके इसको लगाएंगे, ओके। इसके अलावा इसको ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ पर फ्लूप उड़ता है, मींस हमारे पास रुई जो होती है, जहाँ जैसे टेक्सटाइल के अंदर साइजिंग या विंग मशीन डिपार्टमेंट के अंदर वो हमारे पास रुआं बनता है, रुआं उड़ता है, क्योंकि वहाँ पर धागा बनता है, तो वहाँ पर रुआं उड़ता है, जिसकी वजह से ये VFD के अंदर एक फ़ैन लगा होता है, इसको ये सक कर लेता है, उस रुएं को
और वो रुआं क्या करता है हमारे पास वीएफडी के फैन से चिपक कर उसको जैम कर देता है और वीएफडी हमारे पास हिटअप होकर ट्रिप करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसका एक ये फॉल्ट, इसका ये सॉल्यूशन है कि अगर वीएफडी कभी इस तरह से आपकी ट्रिप करे तो आप उसके अंदर, अगर आपके पास करीबी सरफेस पर जहाँ एयर प्रेशर हो, उस एयर प्रेशर से वीएफडी को अच्छी तरह साफ़ करें और एक बार चलाकर ट्राई कर लें, टेस्ट कर लें उसको लैब में लाकर। ठीक है, ये भी एक तरीक़ेकार है इंस्टॉलेशन के अंदर। मैं आपको कुछ और भी जो जो काम की बातें हैं वो बताता जा रहा हूँ। ये 3 से 4 चीज़ें हो गई, और कुछ आपको एहतियाती तदाबीर, ये जैसे मैंने आपको बता दिया इंस्टॉलेशन और इसके तरीक़ेकार, प्रोसीजर, आप इसको प्रोसीजर भी कह सकते हैं और साफ़ अल्फाजों में इसको आप बोल दें तरीक़ेकार, या इसको तदाबीर, एहतियात, इसकी तदाबीर जो लगाने की तदाबीर हैं और कुछ इसकी एहतियात। याद रखिएगा हमें, अच्छा ये वीएफडी परचेज़ किस हिसाब से करेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीएफडी मंगवानी है, कोई आपसे इंडस्ट्री में या कहीं पर आपसे पूछ लेता है वीएफडी कितने किलोवाट की लगाएं। वीएफडी हमेशा आती है किलोवाट के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है ये वीएफडी हमारे पास किलोवाट के अंदर आती है, जबकि हमारे पास जो जनरेटर है, जनरेटर और हमारे पास ट्रांसफार्मर, ये हम लेते हैं केवीए के अंदर हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसको केवीए में लेते हैं। बात कर रहे थे हम किलोवाट की। किलोवाट से क्या है, हमारे पास वीएफडी को हमेशा किलोवाट में परचेज़ किया जाता है, और हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कितने किलोवाट की मोटर वो वीएफडी लगेगी यानी एसी ड्राइव लगेगी, आप सबसे पहले पूछेंगे कि मोटर कितने किलोवाट की है। मोटर अगर आपके पास है मिसाल के तौर पर 1 किलोवाट की, हमेशा वीएफडी थोड़ी ज़्यादा वाट की लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 किलोवाट की। मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। इसकी कुछ कंपनीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो कंपनीज़ अच्छी चल रही हैं। नंबर 1 सिमेंस है हमारे पास, जानी मानी है। मित्सुबिशी है हमारे पास, मित्सुबिशी। सिमेंस जो है जर्मन है चाइना भी इसका सब कॉन्ट्रैक्टर है इसकी फ्रेंचाइज है उसके पास। मित्सुबिशी हमारे पास जैपनीस है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास डेंस फोर्स की है। इसके अलावा एलन ब्रैडले की है हमारे पास वीएफडी, एलन ब्रैडली की है। और भी इसके अलावा हमारे पास वीएफडीज़ अवेलेबल हैं, यानी एसी ड्राइव अवेलेबल हैं जो मार्केट के अंदर मिलती हैं। ओमरॉन की भी है और भी काफ़ी सारी हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास इधर डेल्टा की भी आज काफ़ी चलती है, डेल्टा की भी यहाँ पर हैं। हैदराबाद में, इंटीरियर में, अंदरून सिंध के अंदर, और अंदरून सिंध की जो शुगर मिल्स हैं, और हैदराबाद के अंदर हमारे पास टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, और नूरिया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ऑयल का डिपार्टमेंट है, या हमारे पास इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये है हमारे पास नूरियाबाद के अंदर। ये सब जगहों पे तकरीबन इस तरह की ही वीएफडीज़ लगती हैं, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी तकरीबन इसी तरह की वीएफडीज़ लगती हैं। डिपेंड करता है इनकी कि कितने किलोवाट्स की हैं। मैंने आपको बता दिया 1 किलोवाट की अगर मोटर है तो 1.2 किलोवाट, कम से कम 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर, वीएफडी, सब बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वीएफडी के अंदर कोई कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं, और कुछ ख़ास पैरामीटर नहीं होते। ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप हमेशा चेक करें करंट। अगर आपको इन्वर्टर के पैरामीटर सीखने तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद चीज़ें आप सीख लें जो मोस्ट काम की हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास काम का नहीं है। वो बहुत रेयर केसेस में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जो नॉर्मली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ बता रहा हूँ। वो ये है कि जो पैरामीटर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, आप करंट का देख लें। आई का मतलब होता है करंट, ठीक है। और आप इसके हर्ट्ज़ देख लें। अक्सर स्क्रीन के ऊपर वीएफडी आप देखेंगे, उसकी स्क्रीन के ऊपर हर्ट्ज़ लिखा होगा, तो वो होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। आप इसके और करंट डाल दें आप इसका, और इसके हर्ट्ज़, और इसके ये डाल दें आप, और इसके आप जो है ये ख़ास काम एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, ये 2 टाइम आप इसके अंदर डाल दें, ठीक है ना। कोई ख़ास इसमें नहीं है, जस्ट 2-3 नंबर हैं। आप 1-2 बार डालेंगे, आप सीख जाएंगे। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसके अंदर,
ये आप चंद चीज़ें 2-3 पैरामीटर आप इन्वर्टर में डालना आप सीख लें, और ये आपको यूट्यूब पर बहुत सारी जगहों पर आपको ये पैरामीटर डालने का बता भी देंगे। पैरामीटर आप डाल लें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से VFD को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। 1-2 बार आप चलाएंगे, आप इंशाल्लाह खुद ही यूज़ टू हो जाएंगे। VFD की कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको हाथ के हाथ इसी वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। वो ये VFD हमारे पास, यानी हम जो टॉपिक लेकर चल रहे थे VFD का, VFD है हमारे पास, PLC का टॉपिक है, मोटर का टॉपिक है। कुछ ख़ास चीज़ें मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ जो VFD से रिलेटेड है। एक ही वीडियो में सारी कोशिश करूँगा सारी ख़त्म कर दूँ जितनी हो सकती है। VFD है, VFD का हम टॉपिक कर रहे थे, VFD जो बकाया है अभी हमारा पिछले पेज पर। VFD के अंदर हम क्या करेंगे, VFD के अंदर हम ये करेंगे कि VFD से हम कौन कौन सी मोटर्स चला सकते हैं। याद रखिएगा, इंडस्ट्री के अंदर जो आम तौर पे हमारे पास मेटल प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, टेक्सटाइल प्लांट है, इस तरह का आपके पास FMCG फूड मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर गुड्स आपके पास प्लांट है, FMCG हो गया, या हमारे पास फर्टिलाइज़र वगैरह सब इन दूसरे में आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र्स हो गया हमारे पास, फर्टिलाइज़र्स हो गए हमारे पास, मेटल डिपार्टमेंट हो गया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो गया, और इस तरह की हमारे पास शुगर प्लांट हमारे पास हो गया, जहाँ पर चीनी वगैरह बनती है। शुगर प्लांट बड़ा प्लांट होता है, ठीक है ना। मार्बल की कंपनीज़ हो गई, वहाँ पर ये सब चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं। ये सारी की सारी तकरीबन इसी तरह की ऑपरेशन है। VFD के अंदर आप क्या करेंगे, मोटर अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मोटर की नेम प्लेट पर लिखा हुआ है कि ये मोटर 220 3 फेज़ की है, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 220 3 फेज़ लिखा हुआ है, या वहाँ पर ये लिखा हुआ है 110 3 फेज़, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी सारी मोटरों की इस तरह से प्लानिंग होती है कि आप उनको, इन सारी मोटर्स को आप 3 फेज़ पर ही चलाते हो। जो आप ये मोटर 220 3 फेज़ की है, मतलब यहाँ पर आप इनपुट पर 220 वोल्ट्स दे देंगे, ठीक है ना। और अगर आप 220 वोल्ट्स नहीं, किसी के पास 110 वोल्ट्स हैं, तो 110 110 110 तीनों जगह दे देगा, वरना इस तरह तीनों जगह दे देगा। और अगर 220 की सप्लाई है तो यहाँ पर 220 वोल्ट्स देगा इस वायर के अंदर, और यहाँ पर एक ही वायर बना देता हूँ मैं इसको, अगर 220 वोल्ट्स हैं तो यहाँ पर वो देगा न्यूट्रल। ये दिया आउटपुट के अंदर, ये 110 110 110 की सप्लाई निकाल कर आपको दे देगा। कुछ मोटर्स क्या होती हैं जो हमारे पास, ये सारी मोटर में इंडक्शन मोटर की 3 फेज़ AC मोटर की बात कर रहा हूँ, जिसमें इंडक्शन कॉइल हमारे पास होती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जो बेसिक चीज़ें वो आपको गाइड कर रहा हूँ। ये मोटर डायरेक्ट लग जाती है हमारे पास यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर हमारे पास मोटर लग जाती है। मोटर को आप स्लो स्पीड से कम कर सकते हो। अब बात ये है कि कुछ मोटर्स होती हैं सिंगल फेज से, अगर 3 फेज़ 220 है तो ये लाजमी VFD से चलेगी, अदरवाइज़ आप इसको 3 फेज़ से डायरेक्ट चला भी सकते हो। लेकिन अगर मोटर का अगर आप टॉर्क बचाना चाह रहे हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये मोटर का अगर टॉर्क आप बचाना चाह रहे हो, आपके पास होना चाहिए पावर फैक्टर पैनल, ठीक है। पावर फैक्टर पैनल की भी अलग से कभी वीडियो बना दूंगा अगर मुझे आया तो। बहरहाल, मोटर से हम क्या कर देते हैं, इस मोटर के अंदर कुछ फॉल्ट हमारे पास हो जाते हैं। मोटर जैम हो गई हमारे पास, मोटर का जैम होना, ये इससे क्या होगा, मोटर जाम होगी, यहाँ पर करंट की रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप होंगे और वोल्टेज कम होगा, और हमारे पास करंट ज़्यादा खींचने लगेगा। ये इसके अंदर हम करंट की सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, करंट, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर करंट की वैल्यू हम डाल के रखते हैं इस इन्वर्टर के अंदर। ये इन्वर्टर को पता लगेगा कि जो है ना हमारे पास करंट की रेटिंग ज़्यादा हो रही है, यानी मोटर जाम हो रही है, इन्वर्टर ट्रिप कर देगा, अलार्म दे देगा ओवर करंट का, ठीक है। आपको मोटर चेक करनी है, मोस्टली इसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट भी आ जाता है, मोटर जैम होना, मोटर के अंदर चाबी होती है वो फंस जाती है, कार्टर पिन जिसको बोला जाता है वो मसला करती है, वो घिस जाती है, इस तरह के डिफरेंट, उसका मोटर का कवर लूज़ हो जाना, मोटर का कवर ब्रेक हो जाना, अंदर से ऑयलिंग कम हो जाना, या आपका गियर बॉक्स जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, आपके पास गियर बॉक्स नहीं, आपके पास वेरिएटर लगा वो प्रॉब्लम कर रहा है, इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। वो इंसान वक्त के साथ साथ समझ जाता है, सीख जाता है, कोई इशू नहीं है।
इंडस्ट्रियल लेवल पर अब हम क्या बात कर, अब हम जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर कि हमारे पास इस तरह की अगर 3 फेस सप्लाई है, कुछ मोटर्स हमारे पास होती हैं जो कि 200 फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं, 200 फ्रीक्वेंसी पर चल रही होती हैं, 220 400 फ्रीक्वेंसी तक तो हमारे पास यहाँ पर लाजमी इन्वर्टर इसलिए लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ हाथ के हाथ इसको टॉपिक को वाइंड अप करते हुए कि इन्वर्टर के अंदर हमारे पास स्पीड, क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो ये किस तरह होती है, इसके अंदर हमारे पास ख़ास चीज़ ये होती है कि इसके अंदर हमारे पास SC यानी किसी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, तो वो अपने अपने हिसाब से नाम रखती है, कोई A रखता है, कोई C रखता है, कोई S रखता है, SC S1 S2 मोस्टली इस तरह से होता है। यहाँ से एक सप्लाई है, ये सप्लाई, ये शॉर्ट करती है, आपस में लूप होती है। इससे क्या होता है, हमारे पास मोटर को कमांड मिल जाती है और मोटर यहाँ से उतने ही RPM निकालना शुरू कर देती है, चेंज कर देती है RPM। इससे आपकी मोटर स्लो होना शुरू हो जाती है, तेज़ होना शुरू हो जाती है। 3 फेज़ मोटर ये कहाँ से आते हैं, ये आपके पास सेंसर की भी वायर हो सकती है, यहाँ से आप PLC से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, PLC के थ्रू, ठीक है ना। PLC में आप 0 to 10 वोल्ट्स दे दें एनालॉग सिग्नल, ठीक है, 0 to 10 वोल्ट दे दें, 0 to 10 वोल्ट्स आप PLC के थ्रू आउटपुट दे दें इसको कमांड, इसके कॉमन में, ये SC हमारे पास कॉमन कहलाता है। ये पूरा इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर, इस इन्वर्टर के अंदर इस तरह के कनेक्शन हुए हुए होते हैं, ठीक है। आप इसको सप्लाई देते हैं, ये उतनी ही आउटपुट में निकाल कर उसको बता देगी और इतने इतने RPM पे आपकी मोटर को कम ज़्यादा कर देगी। ये हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऑटोमेशन सिस्टम में। ये जो फील्ड कहलाती है ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं या हमारे पास जो भी आज ऑटोमेटिक मशीन, उनमें PLC VFD एंड HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस इसका लाजमी काम है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल साइड से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन साइड से हो या प्रोग्रामिंग के हवाले से हो, इन सब का काम है। इसमें याद रखिएगा PLC में हमेशा प्रोग्रामिंग होती है और VFD में हमेशा पैरामीटर डाले जाते हैं, HMI को हमेशा डिज़ाइन किया जाता है। ये तीन टर्म ख़ास याद रखिएगा, ये PLC को और VFD की और HMI की, ठीक है। इस तरह से आप PLC से कंट्रोल कर सकते हैं इस इन्वर्टर को। अदरवाइज़ आप 3 फेज से डायरेक्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आज की टॉपिक थी। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी सेफ्टीज़ भी होती हैं, इसके अंदर सेफ्टीज़ होती है। इसके अंदर कुछ एक चीज़ और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ आता है G, इन्वर्टर किसी भी मोटर किसी भी वजह से ट्रिप होती है और आपके पास ये मोटर ट्रिप होती है और आपके पास फॉल्ट, इस यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, वो स्क्रीन मिसाल के तौर पे यहाँ लगा दूँ मैं, या ये स्क्रीन यहाँ लगा दूँ, एक इन्वर्टर की स्क्रीन ये बना दी मैंने, इस इन्वर्टर के ऊपर जैसे स्क्रीन लगी होती है, इस स्क्रीन पर लिखा हुआ था G। तो G का मतलब हम क्या देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि VFD हमेशा में प्रोग्राम और पैरामीटर इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। ये पैरामीटर आपको बताएगा, आप मैनुअल पढ़ेंगे, एक मैनुअल भी साथ मिलता है। और अक्सर जो है ना सबसे इजी काम ये, नेट पर आपके पास आजकल पैकेज होता है, डायरेक्ट जो है ना इसका मैनुअल आप लिखें, कोई सी भी VFD इसका मॉडल नंबर लिखें और उसका मैनुअल डाउनलोड कर लें। 5 से 10 मिनट में PDF फॉर्म में आ जाएगा, उसमें फॉल्ट अलग, अलार्म अलग से लिखे होते हैं। G का मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट, HZ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फॉल्ट, ठीक है ना। OC का मतलब होता है ओवर करंट फॉल्ट। इसी तरह से UV का मतलब होता है अंडर वोल्टेज। ये आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास VFD है।